This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप लोग सुनाएं जी, ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21वें बैच के लेक्चर नंबर 20 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। बेसिकली ये 20वां लेक्चर मैंने खुद डिले किया था क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो असाइनमेंट्स हैं वो बड़ी स्लो रिसीव हो रही थी, जिस वजह से मैंने सोचा कि अभी लेक्चर को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। जिसका जिसका सवाल है उस वो लेक्चर के स्टार्ट में ही पूछ ले, ताकि हम जो है फिर लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करें, ताकि और भी स्टूडेंट जो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकें। वालेकुम सलाम वकार, क्या हाल है आपका? ठीक हो? वालेकुम सलाम। हाँ जी, जो सवाल अभी तक के लेक्चर से रिलेटेड है, हमारा 19 लेक्चर हो चुके हैं, आज 20वां लेक्चर है। अभी तक के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है? बेसिकली नबील, आपका जो सवाल है ना, कैनोनिकल यूआरएल, एक्चुअली क्या होता था कि टैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे ब्लॉग में, और मुख्तलिफ पेजेस जो है उनमें कंटेंट थोड़ा बहुत बाज़ औक़ात ना सेम होता था, लाइक रिलेटेड पोस्ट, और बॉटम पे जो फुटर होता है वो। तो बेसिकली ये एक मुतारिफ करवाया गया एक तरीकाकार के हर पेज को दूसरे पेज से डिफरेंट बनाने के लिए, आप कह लो कि यूनिकनेस पैदा करने के लिए कैनोनिकल यूआरएल का जो टैग है वो हर पेज में ऐड किया गया। हर पेज का जो यूआरएल होता है, एग्जैक्ट यूआरएल होता है, वो कैनोनिकल टैग एक्चुअली बना देता है वर्डप्रेस के अंदर। प्लस जितनी भी साइट्स अब बन रही हैं उनमें कैनोनिकल टैग ज़रूर ऐड किया जाता है, और ये एक्चुअली एक एसईओ एक्सपर्ट ही ये चीज़ें ऐड करता है, या वो जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा सवाल था आपके वैसे। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो साथ साथ स्टार्ट में ही पूछ ले। प्रैक्टिकल तो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना। ये देखो, हम जो साइट बना रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जब आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हो ना, ठीक है, अब आप ये देखो, इस पे राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, कैनोनिकल, ये देखो ये क्या आ रहा है। ठीक है, ये मैं कॉपी करूं, और अब आप ये देखना। ठीक है, ये है होम पेज,
कैनोनिकल, ठीक है। अब मैं खोल रहा हूँ आर्टिकल को। अब इसका यूआरएल देख रहे हो ना, ये यूआरएल है, ठीक है। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, ये देखो, ये देखो, आप समझ आइए, ये ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड कर रहा है जो एसईओ का प्लगइन है। एसईओ के प्लगइन का एक्चुअली काम है क्या? ठीक हो गया। एसईओ के प्लगइन का काम है हमारी साइट को, हमारे ब्लॉग को, हमारे वर्डप्रेस की सेटअप को ऑप्टिमाइज करना, उन इश्यूज को रिमूव करना कि जिसकी वजह से हमारी साइट को कोई पेनल्टी लगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अपने प्लगइन्स में एक प्लगइन का इजाफा करना है, इमेजिफाई का। ये वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। इमेजिफाई, ये प्लगइन आप लोग इंस्टॉल करके अपनी जो आपकी वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगी उनको आपने कंप्रेस करना है इसके जरिए, ठीक है। इस प्लगइन का काम क्या है ये भी मैं दिखा दूं। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि वेबसाइट जो है वो स्पीडी लोड हो, ठीक है। तो एक लास्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर में हाउ टू स्पीड अप योर वर्डप्रेस ब्लॉग, स्टैटिक पेजेस, ठीक है। अब आप लोगों ने ना साथ साथ जो साइट लेके चल रहे हो वो आप लोगों ने मुझे दिखानी है कि आपने जो साइट रेडी की है वो क्या, मतलब आपने इस साइट के ऊपर क्या क्या चीज़ अभी तक इम्प्लीमेंट कर ली है। अगर आप लोग साथ साथ मुझे नहीं दिखाओगे, मुझे अपडेट नहीं करोगे व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल पे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट साथ साथ मुझे अपडेट कर रहे हैं उसको सीखने को मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि अच्छा, थीम मैं आज के लेक्चर के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने लास्ट में, मुझे याद है आपको मैंने बताया भी था, 125 प्रीमियम थीम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो कि नल्ड नहीं होंगे, 100% गारंटी के साथ, जो मैं खरीदता आया हूँ और प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स को भी मिलते गए हैं। आप लोगों को वो थीम दूंगा और वहीं से आप लोग थीम जो है यूज कर सकोगे। लास्ट वीक तक आप लोगों को मैंने टास्क दिया था कि आप लोगों ने जो है वो बेस बैकलिंग की ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फाइंड करके मुझे ईमेल करने हैं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किए, बाकी किसी ने मुझे शो नहीं करवाए, ठीक है। आप लोग मसरूफ बहुत ज़्यादा हो जाते हो, इस वजह से फिर मैं आप लोगों को मज़ीद टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को जो है वो साथ साथ कवर करते जाओ। अगर आप लोग लेट करोगे फिर आप लोगों को उस तरह समझ नहीं आएगी जिस तरह एसईओ समझ आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो बेस बैकलिंक्स बनाने हैं, आर्टिकल डायरेक्टरीज, इमेज शेयरिंग, क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म, वेब 2.0, ठीक है, और कमेंट्स।
रेलिवेंट टॉपिक, फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है जी, मेरी यानी कि साइट है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इस तरह आपने सर्च करा, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉग आया हमारे सामने। अब लोग क्या कहते हैं, कमेंट का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे भला? ये करने लग जाते हैं कि जो स्पैमी ब्लॉग्स होते हैं ना, वहां से लिंक जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी एक जबरदस्त एक आर्टिकल लिखा हुआ है मेक मनी ऑनलाइन पे। ठीक है, इसके कमेंट के सेक्शन से आप यहाँ पर आप प्रॉपर आपने कमेंट करना है। ठीक है, लाइक ठीक है, अपना नाम आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दोगे। साइट, अच्छा ये फिर नाम आपने सेम नहीं रखना हर दफा, डिफरेंट नेम आपने रखने हैं। ठीक है, ये आपके जेनेरिक एंकर्स बनते जाएंगे। ठीक है, इस तरह आपने कमेंट करना। अब ये नहीं आपने करना कि आपने लिखा लाइक दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं, आई लाइक इट, और छोटा सा मैसेज टाइप किया और उसके बाद जो है वो आपने कमेंट पोस्ट करी। लोग क्या करते हैं, कमेंट को, कमेंट का जो मेथड है इसको स्पैमिंग, इसके जरिए स्पैमिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने स्पैमिंग नहीं करनी। ठीक है, ये मैंने कमेंट करने का तरीका कार बताया। ठीक है, और ये बेस बैकलिंक्स का ही एक पार्ट है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अथॉरिटी बैकलिंक्स की। अथॉरिटी बैकलिंक्स क्या होता है? अथॉरिटी बैकलिंक्स उस बैकलिंक को कहते हैं, चाहे वो डू फॉलो हो चाहे नो फॉलो हो, ऐसे बैकलिंक को कहा जाता है जिसका एक बैकलिंक 1000 स्पैमी बैकलिंक्स पे भारी है। मैं अपनी केस स्टडी में किसी और को डिस्कस नहीं करता होता, अपनी ट्रेनिंग में मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं, मेरे पास ऐसी केस स्टडी मौजूद है अपनी, मेरी अपनी साइट की, पाकिस्तानी साइट की, जिससे मैंने एडसेंस के जरिए सबसे पहले पैसे कमाना शुरू किए। तो बेसिकली उस साइट को सबसे ज्यादा जो बैकलिंक्स मिले वो विकिपीडिया से मिले हुए थे, क्योंकि विकिपीडिया नई नई बनी। तो यानी कि नई नई आप कह लो कि मतलब मशहूर होना स्टार्ट हुई 2007 में, 8 में, 9 में। मेरी साइट थी 2004 की। ठीक है, मेरी साइट को का कंटेंट यूज किया गया और उसको एज अ रेफरेंस डिफरेंट विकिपीडिया के पेजेस पे एक्सटर्नल लिंक्स में रखा गया। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जी पाकिस्तान का टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डिफरेंट जो है वो इन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए, यहाँ पे मेरी साइट का भी लिंक मतलब ऐड हुआ। ये एक पेज था, और इस तरह के बहुत सारे पेजेस विकिपीडिया के जहां से मेरी साइट को लिंक मिला, और मुझे याद नहीं है कि फिर मुझे कोई बैकलिंक बनाना पड़ा उस साइट के लिए। और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, चाहे मैंने कहा डू फॉलो है चाहे नो फॉलो है, अथॉरिटी के बैकलिंक की और रेलिवेंट बैकलिंक की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ से लिंक मिला मेरे पाकिस्तान से रेलिवेंट पेज को। ठीक है, मेरी साइट को। तो ये अथॉरिटी साइट थी प्लस रेलिवेंसी, दोनों चीज़ों ने मेरी साइट को जो जो बूस्ट करने में मदद की, रैंकिंग इंक्रीज करने में मदद की। वो मैं आपको बता नहीं सकता कि
जो अथॉरिटी बैकलिंक्स का फायदा हमें हो रहा होता है एक्चुअली। तो अथॉरिटी बैकलिंक्स की अपनी अहमियत है। और अब विकिपीडिया से आपने लिंक लेना कैसे, क्योंकि मुझे तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट में लिंक मिले रेफरेंस के सेक्शन से, या आप कह लो कि एक्सटर्नल, ये होता है ना जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ से मिलते हैं आपको फिर, ठीक है। और जैसे एक्सटर्नल लिंक यहाँ से आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ जो विकिपीडिया, यहाँ से लिंक लेना कैसे है। विकिपीडिया का आपने बनना है एडिटर, ठीक है। और एडिटर ऐसे नहीं बना जाता, जो टॉपिक आपको आता होता है आप उसके लिए अकाउंट क्रिएट करके और उस टॉपिक में कंट्रीब्यूशन करते हो। कंट्रीब्यूशन करने के बाद जब आपका अकाउंट 15-20 दिन, महीना पुराना हो जाता है, फिर आपने एक्चुअली क्या करना है, एक टूल है विकी ग्रैबर, वेब एफएक्स के नाम से ये जो टूल है, इसको यूज करते हुए आपने फॉर एग्जांपल, ये मैं सर्च करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरा टॉपिक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान मेरा कीवर्ड है, ठीक है। जहाँ पर भी डेड लिंक मुझे मिलेगा ना, मैं उसको एडिट करके, ये लिखा हुआ है परमानेंट डेड लिंक, मैं इसको एडिट करके जब जब मेरा पुराना अकाउंट होगा, अथॉरिटी अकाउंट बन जाएगा विकिपीडिया पे, मैं इस डेड लिंक की जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज नहीं करूंगा, जस्ट साइड का लिंक चेंज करके अपनी साइड का लिंक लगा दूंगा। ये तरीका एक्चुअली यूज किया जाता है विकिपीडिया के अंदर, लिंक, विकिपीडिया से लिंक लेने का। और ये आप कह लो कि अगर आपका कंपेटिटर ना उड़ाए तो ये लिंक मतलब रिमूव नहीं होता। और आप ये देखो कि ये कोई इतना कोई बड़ा पेज नहीं, थोड़ा सा इसमें फॉर एग्जांपल डाटा है, और इसमें यहीं से हम लिंक जो है वो, डेड लिंक जो है वो, डेड लिंक की जगह पे हम अपनी साइट का लिंक दे देंगे, जो हमारी साइट इस टॉपिक से रेलिवेंट होगी। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपकी साइट है, एग्जांपल देता हूँ जी, हेयर स्टाइल की, और आप लिंक ले रहे हो जी पाकिस्तान के पेज, विकिपीडिया के पाकिस्तान के पेज से लिंक, ठीक है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने ये देखना है, जो आपको मैं ट्रेनिंग में बता रहा हूँ, कि आपने रेलिवेंट पेज से लिंक लेना है और अथॉरिटी की साइट से लिंक लेना है। अगर अथॉरिटी की साइट नहीं होगी, वहां से लिंक आपने बिल्कुल नहीं लेना। किसी के कहने पे प्रोफाइल लिंक नहीं लेना। और जहां पर बहुत ज्यादा लिंक्स बने हुए हों, फॉर एग्जांपल 100, 500, 300, 50, 70, इतने लिंक्स एक पेज से ऑलरेडी लोगों ने बनाए हुए हों, वहां से आपने लिंक नहीं लेना, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान करना है, ठीक हो गया। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। जी, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। ओके फाइन। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, अब आप लोगों को बैकलिंक्स के प्लेटफॉर्म्स और उनकी अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी से मुराद होता है वहां से बैकलिंक लेने का तरीकाकार समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को एक बैकलिंक बनाकर आज दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए अपनी साइट की तरफ बैकलिंक लेना आसान हो जाए। और आप लोग ये ना कहो कि प्रैक्टिकली हमें आपने बैकलिंक बनाकर नहीं दिखाया। जैसे कि आर्टिकल
पब्लिश करके मैंने ऑन पेज एसईओ आप लोगों को करके दिखाई। उसके अलावा दुनिया में कोई और तरीका कार नहीं है कि आप कहो कि आर्टिकल पब्लिश करते वक्त फलाना एसईओ करने वाला बंदा कोई फूके शूके मारता है, उसके आर्टिकल रैंक होते हैं। मेन चीज है प्रॉपर नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। और आर्टिकल राइटर जो है आपका यूनिक आर्टिकल लिखता हो, कोई सॉफ्टवेयर स्पन इस तरह के कोई तरीकाकार कोई हथकंडा इस्तेमाल ना करता हो। जब यूनिक आर्टिकल लिखेगा अपने जहन से लिखेगा, चाहे वो एक दिन में एक ही आर्टिकल आपको क्यों ना लिख कर दे, बट यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। कॉपीड कंटेंट ना हो, आपकी साइट स्पीडी लोड होती हो, ठीक है। और आप कह लो कि साइट की नेविगेशन प्रॉपर हो, इजी टू नेविगेट आपकी साइट हो, और कोई ब्रोकन लिंक ना हो आपके साइट में डाउन टाइम ना आए, रेलिवेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स वहां से लिंक लिया जाए। तो आपके कीवर्ड्स ने रैंक करने ही करने, कोई नहीं रोक सकता आपकी साइट के कीवर्ड्स को रैंक करने में, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज कहते हैं पहली वो खबर जो लोगों तक पहुंचाई जाए न्यूज चैनल के जरिए, या जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ऐसे ही प्रेस रिलीज होती है, ठीक है। वो जो ऐसी खबर जो सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में दी जाए, मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए, चाहे रेडियो हो, चाहे ईमेल हो, या चाहे आप कह लो कि प्लेटफॉर्म्स हो जो प्रेस रिलीज के, इसको प्रेस रिलीज कहा जाता है। कि पहली वो खबर जो लोगों तक पहुंचाई जाए आपकी सर्विस या आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको प्रेस रिलीज बोला जाता है। प्रेस रिलीज के बारे में पाकिस्तान में लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया में लोगों को मालूम नहीं है। एक्चुअली प्रेस रिलीज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि अकेले प्रेस रिलीज से आपको ट्रैफिक भी मिलती है, आपको जेन्युइन बैकलिंक्स भी मिलते हैं, और आपको और कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप प्रेस रिलीज को जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लो। प्रेस रिलीज लिखने वाले और आम राइटर जो है उसमें बड़ा फर्क होता है। एक आम राइटर, फॉर एग्जांपल आम राइटर से मुराद है किसी भी टॉपिक पे वो कोई राइटर जो लिख लेता है, उसको आप फॉर एग्जांपल वो 300 350 से 500 रुपए ले रहा है 1000 वर्ड्स के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो प्रेस रिलीज वाला कम से कम $10 $12 कम से कम आपको आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि प्रेस रिलीज में दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेस रिलीज ऐसे है जैसे कि खुश्क मजमून होता है कोई। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, pr.com, prweb.com और न्यूज वायर। एक्चुअली प्रेस रिलीज की जितनी भी साइट्स हैं, जब उन पे कोई पब्लिशिंग आती है तो वो गूगल न्यूज में शो होती हैं, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है प्रेस रिलीज का। ये मैं आपको प्रेस रिलीज एक दिखाता हूँ। डॉक्टर फार्मूला इंट्रोड्यूसेस, ओके, एक्ने की क्रीम इन्होंने निकाली। अब आप ये देखो, इसमें थोड़ा सा समरी दी गई है कि ये क्या है, अनाउंसमेंट क्या है। नहीं कि अनाउंसमेंट एक्चुअली करना, ठीक है, उसको प्रेस रिलीज बोला जाता है। बड़ा अजीब तरीके से प्रेस रिलीज को पब्लिश किया जाता है, लाइक सिटी नेम, स्टेट, डेट, उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म से पब्लिश हो रहा है उसके बाद ऐसे स्टार्ट होता है। और इतना उसके बाद ये जो अबाउट का एरिया है और ये जो कॉन्टेक्ट का एरिया है, यहाँ से आपको एक्चुअली आपकी साइट को लिंक मिलता भी है और नहीं भी मिलता। मिलता इस सेंस में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आपकी साइट को लिंक देते हैं बट नो फॉलो, और मोस्टली ऐसे लिंक देते हैं, हाइपर लिंक होता ही नहीं है। इट मीन्स के यूजर डायरेक्टली ऐसे ओपन करेगा और यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि डू फॉलो या नो फॉलो है। ये लिखा हुआ है नो फॉलो, दिस वन।
ठीक है, तो ये नो फॉलो लिंक मिला हुआ है, बट इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि एक तो ये अथॉरिटी का प्लेटफॉर्म है, दूसरा डाटा जो है वो रेलिवेंट कर रहा है आपकी उस साइट की तरफ जो ये एक प्रेस रिलीज लिखी जा रही है। ठीक है, तो एसईओ में आप कह लो कि सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने में जो सबसे ज़्यादा अमल दखल होता है वो होता है ट्रैफिक का, कि आप आया के गूगल सर्च इंजन पे रिलाई कर रहे हो, अगर उस पर रिलाई कर रहे हो वो आपको थोड़ा अर्से के लिए फॉर एग्जांपल ट्रैफिक दे देता है। अगर आप अपनी साइट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक नहीं देते तो कुछ अर्से के लिए आपको ट्रैफिक मिलती है, फिर आपकी साइट डाउन होने लग जाएगी। एक्चुअली आपको ट्रैफिक अदर सोर्सेज से चाहिए होती है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताई थी, मेंशन किया था कि आपने जो है वो अपनी साइट को विजिट्स एंड विजिटर देने होते हैं और वो जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, तो जो आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ में तरीका का समझाता आया हूँ ब्रांडिंग का एंड सोशल शेयरिंग का, वो इसी मकसद से था कि आप लोगों की साइट पे ट्रैफिक आएगी और उस वो जो ट्रैफिक होगी एक्चुअली वो अथॉरिटी की ट्रैफिक होगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने में मदद जो है वो देगी। तो प्रेस रिलीज के जितने भी प्लेटफॉर्म है ये कुछ ना कुछ चार्ज आपको कर रहे होते हैं, $50 $100। ठीक है, ये देखो प्रेस रिलीज प्राइसिंग यहाँ पर आ गए, prweb.com, इसमें अगर आप प्राइसिंग को देखो, न्यूज़ वायर इसमें प्राइसिंग, ये प्लेटफॉर्म जितने भी ये पैसे मांगते हैं वो कह रहे हैं $60 में pr.com पे आपकी पहुंच जाएगी, न्यूज़ साइट्स यानी कि याहू न्यूज़, गूगल न्यूज़ वगैरह में आपकी साइट शो होगी, यानी कि आपकी प्रेस रिलीज एक्चुअली शो होगी, गूगल बिंग और बाकी जितने भी सर्च इंजन है वहां पर आपकी साइट इंडेक्स होगी। बेनिफिट्स बताए हुए कि कितने पैसे हम लेंगे, इसमें क्या क्या काम आपको करके दे रहे हैं। नेक्स्ट डे डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाले पैकेज में, $100 वाले पैकेज में। ठीक है, प्रीमियम वेबसाइट्स पे जा सकता है, ये भी $100 वाले पैकेज में है। एडिटोरियल फीडबैक वो भी इसमें है। ठीक है, अगर सारे बेनिफिट्स लेने ये $300 का है। इसमें डिफरेंट जो है न्यूज़ के प्लेटफॉर्म उन पे आपकी जो प्रेस रिलीज है वो डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली होगी, और प्रेस रिलीज वो वाहिद आर्टिकल या वो वाहिद रास्ता है कि जिसको गूगल उसको डुप्लीकेट नहीं कहता, क्योंकि उसके बैक एंड एल्गोरिथम को भी मालूम है कि जो एक न्यूज़ होती है वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हुई है तो वो उसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, बयान करने का अंदाज तो चेंज कर सकते हैं बट नाम हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ये इसकी कोई बर्थडे है, क्योंकि डेथ के बारे में न्यूज़ है तो डेथ ही आएगा टाइटल में एंड जो आपका आर्टिकल होगा उसके अंदर। तो इस वजह से प्रेस रिलीज का जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपको मैसिव अमाउंट में जो है वो ट्रैफिक और आप कह लो कि बैकलिंक दे रहे होते हैं, हमारे दोनों मकसद यानी कि पूरे हो रहे होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स की तरफ लेके जाऊं, जो कि एक डिटेल हमारा टॉपिक है, मैं आप लोगों को किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे बैकलिंक बना के दिखाता हूँ। मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास आर्टिकल आ गया, मैं ऐसे रैंडमली कोई आर्टिकल उठा लेता हूँ। आप लोगों ने राइटर्स लिखवाना है, मैंने पहले बताया हुआ है कि कैसे राइटर्स लिखवाना है। वेब 2.0 में फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग स्पॉट पे एक आर्टिकल पब्लिश करके वहां से बैकलिंक बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, मैं यहाँ पे आया, और अगर आपको ब्लॉग बनाना नहीं है तो आप ब्लॉग बना लोगे। मैंने इसमें जो है वो blogger.com पे या blogspot.com पे आप अपना Gmail लॉगिन करके आप इजीली जो है वो एक ब्लॉग बना सकते हो। और हम एक्चुअली डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से बैकलिंक लेते जाएंगे, और एक प्लेटफॉर्म से एक ही बैकलिंक लेना है आपने। एक प्लेटफॉर्म से दो तीन बैकलिंक्स की इसमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक बैकलिंक मैक्सिमम आप 2 से 3 भी ले सकते हो, बट एक ही आर्टिकल में आप इस तरह आपने करना। मैं यहाँ कॉपी करूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। सपोज कर रहा हूँ कि मुझे मेरे राइटर ने आर्टिकल जो है वो दिया बैकलिंक बनाने के लिए। मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ, मैंने आर्टिकल कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये जो है वो ओके, ये मेरा टाइटल आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। राइटर जो है वो प्रॉपर वे में आपको लिख के देता है, चाहे वो बैकलिंक्स के लिए लिख के दे रहे, चाहे वो आपकी साइट के ऊपर पब्लिश करने के लिए आपको लिख के देता है। तो ये हम बेसिकली एक बैकलिंक बनाने जा रहे हैं। मैं बना रहा हूँ ब्लॉग स्पॉट के ऊपर एक बैकलिंक, जो कि एक वेब 2.0 का प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये मेरा मनी कीवर्ड है, या लेस है कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट किया। लिंक जो भी मेरी साइट है जिसको मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ, मैंने वो दे देना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा एक इमेज। ठीक है, how to create a pack। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है बैकलिंक बनाते हुए। ठीक है, ये इसमें हमने यहाँ पर कुछ इमेज के ऑप्शन में चूज फाइल। इस तरह आपने अपने जो है वो बैकलिंक बनाने के लिए जो हम आर्टिकल पब्लिश करने जा रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक हो गया। टाइटल, आर्टिकल, उसके अंदर लिंक, उसके अंदर इमेज। ठीक है, और इस इमेज के ऊपर भी हम लिंक लगा सकते हैं। और
और अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो भी लगा सकते हो यूट्यूब की, और हर केस में ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब की वीडियो लगाओ, ठीक है। हमने अपने जो हम आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, हमने ये दिखाना होता है एक्चुअली, या ये जो है वो ऐसे दिखाना होता है कि जैसे जो है वो ये आर्टिकल किसी यूज़र ने पब्लिश किया है। हम ये नहीं कहीं पे भी अ, आप कह लो कि रिप्रेजेंट करते कि ये आर्टिकल हमने खुद पब्लिश किया है, ठीक है। अब ये जो है बैकलिंक हम बना रहे हैं, और ये मैंने अपने फॉर एग्जांपल मेरा मनी एंकर है या व्हाटएवर जो भी एंकर टेक्स्ट में मैंने उसका स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जो जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, उसके मुताबिक एक लिंक बनाया, इमेज ऐड कर दी, ठीक है। और पॉसिबल हो तो वीडियो भी ऐड कर दो, उसके बाद कर दो पब्लिश। ये जो लिंक बनता है व्यू करने के बाद, दिस लिंक इज कॉल्ड बेसिकली ए बैक लिंक, ठीक है। बैक लिंक क्या मतलब, मेरी वेबसाइट की तरफ ये एक लिंक जा रहा है, ये बैक लिंक मतलब कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बैकलिंक बनाना बहुत आसान है, बट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी का पता होना चाहिए। आर्टिकल यूनिक लिखवाने हैं, उस पे आपने खर्चा करना होता है, और अथॉरिटी साइट्स जो है वो उसको हम फोकस रखेंगे। मोर देन 50% आप डू फॉलो लिंक बनाओगे, ताकि आपकी साइट की रैंकिंग इंक्रीज हो सके। आज के लिए इतना ही। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को फर्दर जो टॉपिक रह गए उनको उनके बारे में आपको जो है वो गाइड करूँगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।